बरसों बरसों से जिनका आशीर्वाद और जिस भी सभा की अध्यक्षता आदरणीय बजरंग लाल जी करते हैं, वो सभा अपने आप में ऐतिहासिक सभा। लाल जी इस पूरे कार्यक्रम के रचयिता, जिनके आमंत्रण पर आप आए हैं, यहाँ के नौजवान नेता भाई भंवरलाल जी, माता श्री लक्ष्मी देवी जी, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, यहाँ के दमदार नेता हरलाल जी, भाई बसंत जी, भाई सीताराम जी, बहन विमला जी, भाई सुरेश जी, भाई दीन जी, भाई गोपाल जी, भाई लीलाधर जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण और रात्रि की इस बेला में जब घर में काम है, काम काज छोड़कर इस सभा में विराजी शक्ति सुरभा माताओं बहनों और चूरू के सम्राट नागरिक वृंद, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। एक जिम्मेवारी के पद पर आपने पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर कल जोधपुर में था और कल फिर एक सभा में निकलना था। भंवर को मैंने कहा कि कल का कार्यक्रम आज कर लो, और बड़ी अल्प सूचना के अंदर जो शानदार जानदार स्वागत किया और जिस प्रकार का आपने तो जताया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं भंवर जी ने कहा कि चांदी का साफा पहनाएंगे, मुकुट साहब, चांदी का मुकुट पहनाएंगे। भंवर जी, मुझे तो आपके प्यार के मुकुट की जरूरत है। आपको प्यार के धागे की दरकार है, जो मोहब्बत का धागा इतने वर्षों से जनता के बीच में और मेरे बीच में बंधा रहा। ये अपनत्व का धागा है। आप तो उस धागे से मेरा स्वागत करना, मैं उसी में अपने आप को अभिभूत महसूस करूंगा। सब लोग कह रहे थे कि एक साथ इतने पट क्यों लग गए, क्या कारण रहा। किस वार्ड की 6 सड़कें, शहर की 22 सड़कें एक साथ आप शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस सरकार को आपने भोगा है, जिस गहलोत सरकार को, जिस रफीक जी की सरकार को और जिस चेयरमैन की सरकार को, पायल जी की सरकार जो यहाँ शहर में चली, अब उस सरकार के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद राजस्थान में आचार संहिता, और आचार संहिता में कहते हैं नो मैंस लैंड, किसी की धरती नहीं, किसी की सरकार नहीं। सरकार मत की पेटी से फिर पैदा होगी, वो समय प्रारंभ हो जाता है। और यही वो समय जब लोग इस बात का मूल्यांकन करते हैं, वो जन जो तंत्र को बनाता है, जो शासन करता है, जन इस बात को देखता है कि हमने सरकार को मौका दिया, चुन के भेजा, मत की पेटी से हमारा सेवक निकल कर गया। सरकार में बैठे लोगों ने जो सपने दिखाए, जो अरमान दिखाए, उन्होंने कितने अरमान पूरे किए, क्या क्या उन्होंने किया। राजस्थान के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है, यहाँ इतिहास छुपा है कण कण में। दुनिया का 15वां पर्यटक यहाँ आता है। पर्यटक आने बंद हो गए, कहते हैं राजस्थान में जाएंगे
न जाने किस गोल्ड के मंगलसूत्र पहनने लग गई, क्योंकि वहां के पुलिस कमिश्नर ने कहा चैन खींची जाएगी, कोई भी सरफरा गले से चैन तोड़ दे जाएगा, हम क्या करें, आप सोने का नमक पहने। मंदिर बहनों के साथ जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार हुआ, न कहते बनता है न सुनते बनता है। अभी कोटड़ी के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर एक दलित बेटी को उठाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, बच्ची चिल्लाती है। वहां पास के अंदर कोयला बनाने की भट्टी चलती है, उस जगह पर यह जंगली बबूल से कोयला बनाने का काम होता था। बच्ची को उठाते हैं, जिंदा कोयले में डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं। दौसा के अंदर एक बच्ची का अपहरण होता है, बच्ची जोर से चिल्लाती है, बाप भागकर पीछे से कहता है, बदमाश उसको गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं कि मैं इसका बाप हूं, आता हूं, सामने से गोली चलती है, बाप मर जाता है। किस किस प्रकार की घटना का जिक्र करें। अभी आज मैं आया हूं तो अपने यहां रामगढ़ के पास में एक बच्ची, रात को 3 नौजवान जाते हैं, बच्ची को उठाते हैं, बच्ची चिल्लाती है, बच्ची का नाना पीछे भागता है, भागते भागते उस बच्ची का हाथ पकड़कर कुएं में धकेल कर भाग जाते हैं। आज धन्यवाद चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अब मैं जो बात बोलता हूं वो बात पूरे राजस्थान में जाती है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस सरकार के अंदर बहन बेटियों के साथ जो हुआ, ये पद्मिनी का राजस्थान, ये मीरा का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान शर्मसार रहा। जब एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा यहां सबसे ज्यादा दुष्कर्म होते हैं। मैं विधानसभा में बहस कर रहा था और कह रहा था, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री आप हो, क्या है आपके शासन में। बीच में संसदीय मंत्री खड़ा होता है, मैं आंकड़े रख रहा था कि इस साल कितनी बलात्कार हुए, कितनों में एफआईआर लगी। मैंने बीच में खड़े होते हैं, एक बार रुकिए आप, मैंने सोचा कोई ना कोई मेरे तेर से आंकड़ों में गलती हो गई। खड़ा होके बोलते हैं मंत्री कि बलात्कार इसलिए होते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है। क्या राजस्थान इसलिए मर्दों का प्रदेश कहलाएगा? तेजाजी का प्रदेश है, बाबूजी का प्रदेश है, रामदेव जी का प्रदेश है, मीरा की भक्तियां हैं, राणा की शक्तियां हैं। इस प्रकार की बातें होती है। बच्चा परीक्षा देता है, परीक्षा पेपर लीक होता है, अरमान टूट जाते हैं, और एक दिन आरपीएससी के अंदर बाबूलाल कटारा, जो आरपीएससी का मेंबर है, पेपर चोर रहा था, पकड़ा जाता है। नौकरियां बेची जाती है। अभी मुझे शिकायत कर रहे थे, मैं खिवासर से आ रहा हूं कि जल जीवन मिशन के अंदर पानी नहीं आ रहा। जल जीवन मिशन में राजस्थान में 32,000 करोड़ रुपए आए, मोदी जी ने भेजे, 22,000 करोड़ रुपए खा गए। यहाँ किरोड़ी लाल जी ने, हमने अशोकनगर थाने में कहा एफआईआर लिखो, लिखी नहीं। ईडी आई, ईडी ने एक दिन में 16.5 किलो सोना पकड़ा, 5 करोड़ रुपए नगद पकड़े। और मैं आज कह रहा हूं, राजस्थान की तर्ज पर इस चूरू नगर परिषद में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, जो मैं देखता हूं आपकी आंखों में उतरते हुए, मैं कहूंगा, कह सकता हूं, समय का चक्र घूम रहा है। कांग्रेस की सरकार तो परसों खत्म हो जाएगी वैधानिक तौर पर, चुनाव आएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आएगी। और आज कह रहा हूं, जिन लोगों ने पट्टे के देने के नाम पर लोगों से पैसा वसूल किया, हम अभियान चलाएंगे। जिन लोगों ने एनओसी के नाम पर पैसा लिया, तामीर के नाम पर पैसा लिया, जमीनों पर कब्जा किया, मेरी साझेदारी डाल लेना, वरना चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। इन सब लोगों से गांव शहर में घूम घूम कर इनके शपथ पत्र लेकर
इनको जेल के सीख छोड़ के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी राजेंद्र राठौर। राजेंद्र राठौर। मैं भी हरलाल जी के ये कह रहे बंबई के पखेरू, मैं सोच रहा था पंख पखेरू सुने मैंने, इन्होंने क्यों कहा पंख पखेरू? फिर मेरे को याद आया, आपने देखा होगा पंख पखेरू पेड़ पर बसेरा लेता है पर कमाने के लिए खाने के लिए चला जाता है और जरूरत पड़ने के बाद वापिस आता है। ये बंबई के पखेरू, इसी शहर से मैं 6700 वोटों से हारा। इसी शहर के लोगों ने अपना एमएलए के रूप में, नगर परिषद के रूप में कांग्रेस को चुना। गांव में अगर मेरे वोट ज्यादा नहीं आते तो एमएलए रफीक साहब होते। 1800 वोटों का अंतर रहा। आप याद कर लो, कोरोना थी, कोरोना में मैंने मेरे साथियों को खोया। ये भंवर गुजर जो आज बात कर रहा है, एक सांस ऊपर थी मेरी, एक सांस नीचे थी। जब यहां से ये चलकर डॉक्टरों ने कहा कब इसके फेफड़े काम करना बंद करेंगे, जयपुर ले जाओ, मुझे मालूम है ये माता जी बैठी है, इनका रो रो कर क्या हाल था। एक हमने धनराज जी को खोया, हमारा ऐसा व्यक्ति जो जिस तरह की सेवा का मन उसके अंदर था। धनराज जी जब तक जिया जनता के लिए जिया, मैं इन दोनों को कहता रहता था हॉस्पिटल में मत जाओ, बाकी काम अपने करेंगे। मेरे को कहते भाई साहब मैं को नहीं जाऊंगा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर तो थे मंगा दिया हिसार हूं वे लगावा को नहीं, मैंने जानो पड़ा को ये रोज जाते थे। एक ये सत्तार जी बैठे, ये भी जिंदगी बचा के निकले एक ही बेड पर, और उसके बाद वहां कब ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैंने उसी वक्त बात की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथियों को। एक दिन बैठे हम, सबसे पहला टेलीफोन मैंने मेरे बेटे को कहा, मैंने कहा ये चैरिटी है, 21 लाख रुपए का चेक भेज दे मेरे को आज। गौरी शंकर जी को कहा, हमारे 2-3 दोस्तों को कहा, 72 लाख रुपए हमने इकट्ठे करके, और एक संतोष बा दुर्लभ जी के अंदर ऑक्सीजन का वो आया था प्लांट, उस प्लांट को जापान से प्लांट चढ़ा। मैंने उस हॉस्पिटल के मालिक को कहा आपके पास 2 प्लांट चल रहे हैं, आपके पास 3 दिन प्लांट नहीं आएगा तो काम चलेगा, ये प्लांट मुझे दो। हमने पेमेंट करके वो प्लांट लगाया, आज भी लगा हुआ। जिसको ये अमरलाल जी बैठे हैं, या आपके सुरेश जी बैठे हैं, या आपके धनजी बैठे हैं, और ये आपके आज मैं शाम को देखा करता था, सारे दिन उन्हें अनाज का थैला डालते डालते और हाथों पर फफोले पड़ जाते थे। सैनिटाइजर करने में गली गली में हम घूमते थे, एहसान नहीं करते थे, लगता था परिवार मेरा बीमार है, परिवार को मेरी जरूरत है। ये बंबई के पखेरू नहीं आए, ये बंबई के पखेरू उस समय भी नहीं आए जब शहर डूब रहा था। ये बंबई के पखेरू सिर्फ यहाँ चुग्गा चुनने के लिए आते हैं, उड़ के आते हैं। इनसे कोई पूछे, हो सकता है हमसे कोई गलतियां हुई होगी, पर आज की तारीख में यहां आप लोगों के बीच में, चाहे जयपुर में बैठे हो, तो सुबह उठकर चाय का प्याला पकड़ता हूं हाथ में तो पूछता हूं चूरू के कितने लोग हैं, जवाब मिलता है 10 लोग हैं। चाय बनाने वाले को कहता हूं कि मैं सबसे पहले 10 चाय और बने तब मेरे को बुलाना। मैं सच्ची कह रहा हूं, जान देनी है। मैंने जिंदगी में आज तक सुबह की चाय अकेले नहीं पी। मैंने जिंदगी में दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाता रहता है, तब भी लोगों से बात करते हैं, मेरा एहसान नहीं। इसी कारण तो इतना प्यार है। परिवर्तन यात्रा आई, बरसात के अंदर उल्टी कुर्सी लेकर आप खड़े हो गए। यही तो मोहब्बत है, यही रिश्ता अपनत्व का है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आजकल कई तरह के तेवर है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं
कि मेरी बहनें हैं, मैं इनको स्मार्टफोन दूंगा। मैंने विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, अभी तो बने नहीं। राजस्थान की बहनें, जब सरकार का 5 साल और 7 महीने का समय चला गया, 4 साल और 7 महीने का समय चला गया, तब याद आई है। और वो टेलीफोन भी बटे, उस टेलीफोन की कीमत 1800-2200 रुपए और सरकार से ले रहे हैं 6600 रुपए, उसमें भी चांदी ठुकुट रहे हैं। और वही टेलीफोन कोटड़ी के अंदर एक बहन लेकर चली गई, जाकर अपनी अलमारी में लिख दिया टेलीफोन फट गया। इसलिए अगर आप कोई लाए हो टेलीफोन तो अपने को कमरे में नहीं रखना, रख के चीपियां पकड़ के बाहर रख दिया, कद फाट नहीं जाए, जिम्मेदारी से कर। और एक ही अन्नपूर्णा किट अब याद आई है, कम है 1 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा किट देंगे। 22 सैंपल फेल हुए, 22। सोयाबीन में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, धनिये में क्या की मिलावट हो सकती, आप जो सोच रहे हो उसकी मिलावट। आप खा मत लेना। अब आप जो लेकर आए हैं, आपको मेरी सुगंध कसम, आप एक बार उसको, उसके धनिया को और उनको एक बार खोल के और सूंघ के अंदाजा लगा लेना क्या है। और अब उसी की तर्ज पर रफीक जी को बहने याद आई है। धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। पता तो लगा कि राखी का त्योहार होता है, राखी के त्योहार पर बहनों को 500 रुपया। अब याद आया है, गोगा मैडी के भक्तों को खाना खिलाने की बात याद आई है। अब याद आया है, कहते हैं कि इस बार मैं जीतूंगा, और जहां जाते हैं वहां पंगत लगा के लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं समझता हूं कि यह चूरू है, नगर पालिका और खोले या गुरुद्वारा में नगर पालिका, ये चूरू है। स्वाभिमान के लिए चांदी के गोले दागे इस चूरू ने। इस चूरू के लोगों का ईमान खरीदना बड़ा मुश्किल है। और भाई मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मेरा तो आपने कद बना दिया भाई। मेरे को तो अब आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान में आज यहाँ पर्चा बनाना है, आज वहाँ सभा करनी है, आज वहाँ सभा करनी है। मैं तो इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। पर ये बाप और बेटे इतिहास बनाएंगे। इतिहास आज सुन लेना कांग्रेस के लोगों, जितने तो बना कितनी बात कर लो, चाहे कितने जोर से बोल लेना, हारने का एक परिवार का इतिहास, एक बाप बेटे का इतिहास ये बनाएंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं? ये भाई व्यापारी है। अब बजरंग जी वैसा बता देंगे, इसकी भी अर्थशास्त्र, इसका भी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स इसकी भी है। कोई व्यापारी काम करता है तो अपने नफे के लिए करता है, या चुनाव लड़ते हैं तो घाटे के लिए नहीं। इनको पता है चुनाव का नतीजा क्या है, इनको पूरा पता है, दीवार में साफ दिख रहा है। पिछली बार जो हवा चली वो हवा इस बार बिल्कुल गरम गरम इस कांग्रेस को भस्म करने के लिए चल रही है। लोगों ने भ्रष्टाचार देखा, लोगों ने दहशतगर्दी की जिंदगी देखी, किसान ने अपनी बर्बादी देखी, कर्जा माफी पर धोखा देखा, नौजवान ने अपने अरमानों को टूटते हुए देखा। गली गली के अंदर लोग निकल पड़े, मकान पर ईंट रख ली, नोटिस पैसा, नोटिस रद्द, आपका शहर गंदगी में डूबा रहा, कैंपर चले नहीं, आपका वहां और नहीं तो जोरी सागर के अंदर नई मोटर की जगह पर पुरानी मोटर लगाकर और उसमें भी डीजल का पैसा खा गए। ये बातें कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो अपने आप ही बोलना लग जाती है। आप आज कह रहा हूं 1.5 महीने से शहर अंधेरे में, और आज कह रहा हूं मैं, ये जो इनके टेलीफोन चल रहे हैं, टेलीफोन पर इंस्पेक्टर दौड़ के आता है, टेलीफोन पर नोटिस निकल के आता है। कल का दिन और परसों का दिन, परले दिन अगर नोटिस निकलेगा तो उसका नोटिस, जो नोटिस निकालने वाला है ना, उसका नाम लाल डायरी में लिख लेना भाई। ये सरकार लाल डायरी से बड़ी डरती है। ये लाल डायरी आपको मालूम है ना, विधानसभा में दिखाई और पूरी सरकार भड़क गई। तो लाल डायरी में सब कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, इन सब चोरों का नाम लाल डायरी में लिख लेना। और आज कह रहा हूं,
मैंने पहले कहा कि अभी भंवर जी ने भी कुछ मांग की। भंवर जी मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है, सरकार बनेगी। किसने देखा 5 करोड़, किसने देखा 10 करोड़, 100 करोड़ का पैकेज इस चूरू शहर के लिए लाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करना। 3 नेचर पार्क भारत सरकार ने स्वीकृत किए। मुझे पहले आपका प्रपोजल मिलता तो ये भी होता। आपका नेचर पार्क भी बनेगा, जीएसएस आपका बन गया, ट्यूबवेल आपका बन गया, सड़कें 6 आपकी बन गई, और काम भी करेंगे। और आज मैं सब शहरवासियों से, जो हमारे पार्षद आए हैं, उनसे माफी चाहूंगा। मेरे समय की कमी, और परसों इस सरकार का कार्यकाल हो रहा है खत्म, आचार संहिता लगने की संभावना है, और इसलिए आज यहीं से हमने सब चीजों का उद्घाटन किया। आप सब लोग आए। मैं कोई आपके बीच में ना नेता के रूप में पहले था। आपने कुछ लोग मुझे नेता मानते होंगे, पर मैंने आपका प्रधान सेवक के रूप में, और आज फिर कह रहा हूं और चुनौती भी दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो मैंने भ्रष्टाचार किया। अगर एक आदमी आके खड़ा होकर जिस दिन चूरू में कह देगा, एक आदमी इतने वर्षों की मेरी तपस्या पर, उसी दिन चूरू से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पर रफीक जी, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं उन बातों का बखाना नहीं करना चाहता कि धन धान्य कहां से आते हैं, किस कंट्री से आते हैं, कैसे आते हैं, किस मोड़ से आते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर एक बार भी इसलिए नहीं जीते कि इस प्रकार की ओछी बातें करना आपकी फितरत है। मेरा काम नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, बहस करेंगे, मुद्दों की बहस करेंगे, सरकार पर बहस करेंगे, चूरू के विकास पर बहस करेंगे। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी उचित नहीं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, भंवर जी आपको धन्यवाद, सब माता बहनें इतनी देर तक रुकी रही उनके लिए धन्यवाद, और कितनी बड़ी संख्या में आप खड़े रहे, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बात समाप्त करते हुए आदरणीय बजरंग जी से कहूंगा कि आशीर्वाद के रूप में हमें सबको 2 शब्द कहें और सभा के विसर्जन की आज्ञा प्रदान करें।